आप सभी को बिहार करंट अफेयर में सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा एपिसोड जो कंटिन्यू चल रही थी, इस एपिसोड को आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं और इस एपिसोड में हम लोग जो बात करने वाले हैं यह होगा आज अप्रैल 2023 बिहार करंट अफेयर का। तो 2023 के अप्रैल में बिहार में क्या हुए, बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर क्या है, ऐसे क्या क्या सरकार के द्वारा स्टेप्स लिए गए, आज इस सभी गतिविधियों पर हम लोग बात करने वाले हैं। चूँकि देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जो बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल जो योजना चल रही है, इसको बड़ी खुशी की बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान ये मिली कि यूनाइटेड नेशन ने भी इसको स्वीकारा और आज की डेट में खास तौर पे जाम्बिया के साथ अफ्रीका के 6 अन्य देशों में बिहार सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जो चल रही थी, इसे दक्षिण अफ्रीका के देशों में इसको स्वीकार किया गया है। वहाँ पर 6 देश जाम्बिया सहित उधर के 6 देशों में इसको लागू किया गया। इससे फ़ायदा क्या हुई कि एक जब वहाँ पर शोध किया गया तो शोध से पाया गया कि जो बच्चों में ड्रॉप आउट की जो समस्या बनी है, लगभग 40% ड्रॉप आउट की समस्या खत्म हो गई। अर्थात बच्चे जो स्कूल में तो एडमिशन थी, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आते थे। 40% बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे। कम से कम इस लोभ प्रलोभन के कारण बच्चे स्कूल आना शुरू कर दिए। इससे लगभग 40% का एक फ़ायदा हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जो एक बहुत बड़े कह सकते हैं एक इनिशिएटिव रहा है और इससे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुका है। वहीं दूसरी बार देखा जाए तो नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वोच्च स्थान बिहार को मिला है और इस श्रेणी में आंध्र प्रदेश के साथ तीसरा स्थान बिहार को मिला है। अर्थात मध्य प्रदेश को इसमें पहले स्थान मिले, उड़ीसा को दूसरे स्थान मिले, है ना। और इस आधार से इस नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में बिहार को भी सर्वोच्च स्थान की श्रेणी में रखा गया है। तो आंध्र प्रदेश के साथ ही बिहार को तीसरा स्थान पर रखा गया है। तो यह भी एक बिहार के लिए अप्रैल 2023 में एक बहुत बड़ी कह सकते उपलब्धि हो सकती है। वहीं बिहार सरकार के हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो बिहार सरकार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवा जो है मुफ्त में मिल रही है और मुफ्त में दवा मिलने के यदि हम रैंकिंग की बात करें तो बिहार को राजस्थान के बाद दूसरा स्थान मिल चुका है। यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मरीजों को मुफ्त में और सही दवाइयाँ राजस्थान की सरकार उपलब्ध करा रही है। उसके बाद बिहार का स्थान आता है, यानी बिहार दूसरे स्थान पर पूरे भारत में यह स्थान को हासिल करता है। वहीं बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप 4 लाया गया है जिसकी अवधि होगी 2023 से 28। इसमें लागू भी कर दिया जा चुका है। इसको लेकर के राज्य सरकार जो है 1,62,268.78 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की है, यानी आवंटित राशि की बात हो रही है। बिहार सरकार कह रही है कि हम इस पर 1,62,268.78 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। अब कृषि जो अनुसंधान की ओर एक विकास जैसी गतिविधियों को सरकार एक केंद्रित कर रही है। इससे चौथी जो हमारा कृषि रोड मैप होगा, इसमें जीन एडिटिंग के जरिए फसल को सुधार करने हेतु एक कदम उठाए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इसका भी जो बेनिफिशियरीज होंगे, इसका लाभ जो होगा इस राज्य को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। चूँकि इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर उत्पादन क्षमता जो है इसमें वृद्धि होगी, किसानों के आय बढ़ेंगे तथा हम कुछ हो या ना हो, हम कह सकते हैं कि हम खाद्य आपूर्ति में अपने आप को हम निर्भर होते जाएंगे। तो यह बिहार के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। वहीं यदि एनजीटी की बात करें, यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण करते हैं, इन्होंने ठोस और तरल जो कचरे होते हैं इसको वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए बिहार पर 4,000 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। तो यह एक झटका कह सकते हैं बिहार सरकार को, बिहार राज्य पर एक झटका लगा कि एनजीटी ने बिहार को ठोस और तरल कचरे की एक वैज्ञानिक रूप से जो उसको प्रबंधन करने की बात हो रही थी, इसको करने में हम कहीं ना कहीं असफल रहे हैं और जिसके कारण बिहार सरकार पर 4,000 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया। वहीं पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य में चल रहे जातिगत जनगणना जो चल रही थी इस पर रोक भी लगाया। लेकिन अभी आपने देखा कि अभी ठीक लगभग 5-7 दिन पहले, एक सप्ताह पहले, अभी पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को अनुमति दी कि वो जातिगत जनगणना करा सकते हैं।
लेकिन इसे अभी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका है। वहीं गया जिला में देखेंगे तो एक अतरी थाना है, वहाँ पर तपोवन में काला पत्थर के विष्णु भगवान गणेश जी का प्रतिमा वहाँ पर मिला है। अब ऐसा माना जाता है कि वह कुषाण कालीन यह प्रतिमा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिहार से रिलेटेड आपको खबर दी गई, जो आने वाले एग्ज़ाम में कम से कम तो आपको 1 नंबर मिलेंगे ही, यानी 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। आप इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, इसे करना ना भूलें। फिर हम अगले एपिसोड में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।